जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जियान अपने बड़े भाई साउडिंग से कहता है कि बिग ब्रदर साउडिंग, आप चेयरमैन फार्मा और जामा एम्पायर के बाकी सभी के बड़े क्लेन के हेड को मीटिंग हॉल में बुलाने के लिए कहा था। और हम देखते हैं आइस एम्परर, क्वीन मेडुसा, लिटिल गर्ल जियाको हो हॉल में बैठे थे यहां तक। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो शुरू करते हैं। जब वहां पर जामा एम्पायर के दूसरे बड़े क्लेन्स के लीडर जियान के साथ क्वीन मेडुसा को बैठा देखते हैं तो वो लोग तो पहले ही डर जाते हैं। और अभी के लिए उन क्लेनस के साथ प्रिंसेस याओ ये और जियासिंतियान भी वहां पर आया था। अब जियान सभी के साथ जियासिंतियान और प्रिंसेस याओ ये से भी अच्छे से मिलता है। और जियान कहते हैं कि मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप लोग भी यहाँ पर आओगे। जिस पर जियासिंतियान कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर जामा एम्पायर की सेकंड जनरेशन की न्यू फैक्शन को बनता हुआ देखने आया हूँ। अब दोस्तों जियान अपनी सीट पर खड़ा हो जाता है, जिस पर हॉल में सभी लोग जियान को देखने लग जाते हैं। अब जियान सभी लोगों को बताता है कि मैंने यून लेन सैक्ट को हारा के जामा एम्पायर से भगा दिया है। और तो और अभी के लिए हमारे पास कोई और स्ट्रांग फैक्शन नहीं है जो कल को नॉर्थ फैक्शन की स्ट्रैंग फैक्शन की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सके। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे दाऊजी कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में हमारी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। जिस पर सभी लोग जियान की बात से एग्री हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जियान सही कह रहा है और इससे जामा पर के लोगों को नॉर्थ फैक्शन में या फिर किसी दूसरी फैक्शन में कोई भी अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा। अब जियान कहता है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा आगे का प्लान जामा एम्पायर में एक स्ट्रॉन्ग फैक्शन बनाने का है, और जिस एम्पायर में जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रैक्शन होगी वो एम्पायर भी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए यूनलेन सैक्ट के खत्म होने के बाद मैंने आज आप सबको यहाँ पर इसीलिए बुलाया है कि अब आप सभी मेरी बनने वाली फैक्शन या अलायंस को ज्वाइन कर लें। और मैं जियान आपको कहता हूँ कि इसमें आपको बहुत अच्छी पोजीशन, पहले से ज्यादा बेनिफिट्स और रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। अब जियान की बातें सुनकर मोह क्लेन का लीडर मोह चैन कहता है कि क्या आप हम सभी के क्लेन्स को मिलाकर एक फैक्शन बनाना चाहते हो? और दोस्तों अब सभी लोग सोचते हैं, अरे भाई यही काम तो यूनलेन सैक्ट का लीडर यूनसेन करना चाहता था, जो आज जियान करने की सोच रहा है। जिस पर शाउडिंग सभी लोगों को समझाते हुए बोलता है कि जियान के कहने का मतलब है कि वो बस आप लोगों के क्लेन्स को मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग फैक्शन बनाना चाहता है, जिसमें सभी लोग एक फैमिली की तरह रहेंगे और हम एक दूसरे की खुशी में इकट्ठे खुश हुआ करेंगे और मुसीबत में सभी साथ मिलकर लड़ा भी करेंगे। और आप सभी लोगों को भी पता है कि आपके ये तीनों बड़े क्लास चाहे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मगर इनकी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में कोई भी हैसियत नहीं है। और अगर अभी के लिए आप तीनों के बड़े क्लैंस हमारे साथ मिलकर जामा एम्पायर में एक स्ट्रॉन्ग फैक्शन बन जाते हैं तो फिर इससे आप लोगों को हर चीज मिलेगी। जिस पर सभी क्लेन के लीडर्स ये सब सुनकर खुश हो जाते हैं। अब जियान और साउडिंग उन्हें बताते हैं कि अगर एक बार हमारा ये फैक्शन बन गई तो फिर हम लोग एक ट्रेनिंग हॉल बनाएंगे, जहां पर आप सभी के बच्चों और लोगों को टेक्निक्स और की मेथड्स के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी, जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। जो सुनकर मुंह चैन और नालन जी तो और ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर नालन जी कहते हैं तो फिर हमें इस सब के लिए आखिर करना क्या होगा? जिस पर साउडिंग उन्हें बताता है कि जो भी हमारे इसे अलायंस को ज्वाइन करेगा वो फिर खुद से अपने क्लेन के फैसले नहीं ले सकेगा, उनको अलायंस के बनाए हुए रूल्स से ही चलना होगा। तब ये सुनकर नालन जी और मोह चैन का चेहरा उतर सा जाता है, क्योंकि उन्हें पता था कि शाउटिंग के कहने का मतलब क्या है। अगर एक बार उन्होंने अलायंस को ज्वाइन कर लिया तो फिर इनकी नालन क्लेन या मोह क्लेन पर ज्यादा नहीं चलेगी और फिर उनको बस इस बनने वाली फ्रैक्शन को ही अपना मानना पड़ेगा और सब कुछ इसके लिए ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब इन बड़े क्लैंस के लीडर्स के चेहरों के एक्सप्रेशन चेंज होते देखकर शाउडिंग कहता है कि जो हमारी फैक्शन होगी इस पर लीडर अकेला ही अपने फैसले नहीं करेगा, बल्कि हमारे अलायंस में एक एल्डर काउंसिल होगी जो फैसला करेंगी। वह फैसला फिर अलायंस लीडर को भी मानना होगा और आप में से जो भी हमारे अलायंस में शामिल होगा, इसके लिए हर एक क्लेन लीडर को अलायंस में एल्डर सीट दी जाएगी, जिससे वो अपनी अलायंस का एक एल्डर बन जाएगा। जिसको सुनने के बाद नालन जी और मोह क्लेन के लीडर का मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। इसके साथ ही आइस एम्परर हंसते हुए कहता है कि मेरे प्राइमर क्लेन को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं अपने क्लेन के साथ इस अलायंस में शामिल होता हूँ और अभी के लिए इसके साथ ही फर्स्ट नंबर की पोजीशन भी मेरी हुई है। अब सभी लोग ये देखकर सोचते हैं कि वैसे भी तुम और जियान पहले से ही एक ही नाव के साथी हो,
और बाकी बचे नालंजी और मुंह चैन जियान के साथ बैठी हुई क्वीन मेडुसा को देखकर सोचते हैं कि जियान युनसेन से काफी ज्यादा डिफरेंट है। अगर ये चाहता तो ये हमें युनसेन की तरह जोर जबरदस्ती अपने साथ मिलने पर मजबूर कर ही लेता, लेकिन ये फिर भी हमें समझा रहा है और मनाने की कोशिश कर रहा है और आने वाले टाइम में बहुत सारे रिवॉर्ड्स देने का प्रॉमिस भी कर रहा है। अब इधर मोह क्लेन का लीडर मोह चैन भी जियान की न्यू अलायंस में शामिल हो जाता है और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि जियान मेरे मोह क्लेन का अच्छे से ख्याल रखेंगे। जिस पर जियान कहता है कि भाई अब हम फैमिली हैं और जो भी बाहर से आकर हमारी फैमिली को हाथ भी लगाएगा उसका हाथ तोड़कर आपको दे दूंगा। और जामा एम्पायर के 3 बड़े क्लैंस में से 2 बड़े क्लैंस को जियान के साथ मिलता देखकर नालंजी सोचते हैं कि यह अच्छा होगा कि मैं भी अब जियान के साथ मिल जाता हूं, वरना क्या पता आने वाले टाइम में मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाए। अब नालंजी भी जियान के साथ अलायंस में शामिल होने के लिए हाँ कर देते हैं। फिर जियान कहता है कि शुक्र है ये दोनों क्लैंस के लीडर्स प्यार से मान गए। अब जियान ओल्ड फार्मा से कहता है, किरमा आपका मेरा अलायंस ज्वाइन करने के बारे में क्या ख्याल है? जिस पर फार्मा हंसते हुए टाल कर कहते हैं कि जियान तुम्हें तो पता है कि मेरी अल्केमिस्ट एसोसिएशन में सभी अल्केमिस्ट आजाद ख्याल के बंदे हैं और अगर मैंने आपका अलायंस ज्वाइन कर लिया तो वो आपके अलायंस के स्ट्रीक रूल में बंद कर रह जाएंगे, जो कि ऐसा वो नहीं करना चाहते हैं। जिस पर जियान ओल्ड फार्मा की इस बात को अच्छे से समझ जाता है। जियान को अच्छे से पता था कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन से उसका अलायंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और किसी भी स्ट्रांग फैक्शन या अलायंस के पीछे मैन कड़ी एक अल्केमिस्ट ही होता है। अब दोस्तों ओल्ड फार्मा अलायंस को जॉन करने वाली बात नहीं मानना चाहता था, क्योंकि दोस्तों ओल्ड फार्मा की एसोसिएशन की रेपुटेशन किंग पिल गुहे से भी ज्यादा थी और ओल्ड फार्मा के रिलेशंस बहुत सारे एक्सपर्ट के साथ भी थे और वैसे भी फार्मा को अपने अल्केमिस्ट एसोसिएशन में किसी भी चीज की भी कमी नहीं थी। फिर ओल्ड फार्मा अलायंस को ज्वाइन करके अलायंस के रूल्स में खुद को क्यों बांधना चाहेगा? अब दोस्तों हॉल में सभी लोग ओल्ड फार्मा के जवाब का इंतजार कर रहे थे। अब इधर जिया सिंतियान और प्रिंसेस याओ ये भी ओल्ड फार्मा की तरफ देख रहे थे और वो सभी जानते थे कि ओल्ड फार्मा जियान को ना कर देगा, क्योंकि ओल्ड फार्मा ने बहुत पहले एम्पायर फैमिली के साथ मर्ज होने पर भी साफ इनकार कर दिया था। अब जियान ओल्ड फार्मा के एक्सप्रेशन देकर कहता है कि अगर आप और अल्केमिस्ट एसोसिएशन मेरे अलायंस को ज्वाइन करते हो तो हम आपके सभी अल्केमिस्ट का खर्चा उठाने के लिए तैयार है और आपके अल्केमिस्ट एसोसिएशन के इन अल्केमिस्ट को सभी के इंग्रेडिएंट्स और उनको जो भी चाहिए होगा वो हम उन्हें प्रोवाइड करा देंगे और इससे आपके अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अल्केमिस्ट को अपना टायर लेवल बनाने में हेल्प भी मिलेगी। तो ओल्ड फार्मा आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जिस पर ओल्ड फार्मा कहते हैं, अलायंस को ज्वाइन करने का मैटर बहुत बड़ा है, इसलिए मुझे पहले आपने अल्केमिस्ट एसोसिएशन के एल्डर से बात करनी होगी। जिस पर जियान ओल्ड फार्मा से पूछता है कि क्या आप मुझे बताएंगे कि आपकी अल्केमिस्ट एसोसिएशन में कितने टायर लेवल 5 के अल्केमिस्ट पड़े हैं? जिस पर ओल्ड फॉर्म बताता है कि मुझे मिलाकर अल्केमिस्ट एसोसिएशन में पूरे टायर लेवल 5 के 5 अल्केमिस्ट पड़े हैं और मुझे लग रहा है कि मैं जल्दी आने वाले टाइम में टायर लेवल 6 का अल्केमिस्ट भी बन जाऊंगा। जिस पर जियान एक स्माइल के साथ कहता है कि क्या आपको सच में यकीन है कि आप टायर लेवल 6 के अल्केमिस्ट बन जाओगे? और दोस्तों जियान ओल्ड फार्मा से ये वाला क्वेश्चन इसलिए पूछता है क्योंकि जियान को पता था कि किसी भी अल्केमिस्ट का टायर लेवल उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से ही बढ़ता है और किसी की भी स्ट्रेंथ उसके दाऊजी के लेवल के बढ़ने से ही बढ़ती है। और अभी के लिए ओल्ड फार्मा की बात की जाए तो वो बूढ़े हो चुके हैं और तो और वो अभी तक दोहोंग लेवल पर ही अटके हुए हैं और अभी के लिए ओल्ड फार्मा के लिए ये बिल्कुल नामुमकिन है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। जियान की बात सुनने के बाद अपने ओल्ड फार्मा का चेहरा लटक जाता है, क्योंकि उसे पता था कि जो भी जियान ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। और इसके साथ ही जियान भी मौके पर चौंका मारते हुए ओल्ड फार्मा से कहता है कि अगर आप मेरे यहाँ बनने वाले अलायंस को ज्वाइन कर लेते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी एसोसिएशन को 10 साल में 10 टायर लेवल 5 के अल्केमिस्ट बनाकर दूंगा और मैं इस टाइम के दौरान आपको भी टायर लेवल 6 का अल्केमिस्ट बनाकर ही छोड़ूंगा। अब दोस्तों जियान ने ओल्ड फार्मा की सबसे बड़ी वीकनेस को पकड़ लिया था और जियान को उम्मीद थी कि ओल्ड फार्मा भी इसके लिए मान जाएंगे। और दूसरी तरफ हॉल में बैठे बाकी के लोग जियान को इस तरह से बात करता देखकर बहुत शौक थे, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी भी अल्केमिस्ट का टायर लेवल बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तभी आइस एम्परर बहुत ही ज्यादा हैरान थे और फिर जियान से पूछते हैं कि तुमने ओल्ड फार्मा को जो भी बातें कही है क्या तुमने ये सब सोच समझकर ही कही है ना?
और क्या ये सब सच है जिस पर हॉल में बैठे हुए सभी लोगों को जियान बताता है कि मैं 13 साल की उम्र से अल्कमा इमेज ट्रेनिंग कर रहा हूं और मैं सिर्फ 7 सालों के अंदर ही एक टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट बन चुका हूं? और क्या अब भी आप लोगों को लगता है कि मैं ये सब झूठ बोल रहा हूं? अब जियान बातें सुनने के बाद ओल्ड फार्मा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि जियान 10 सालों में 10 टायर लेवल 5 के अल्केमिस्ट ट्रेन करने के बाद हमें देगा। यह तो बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड है। अब ओल्ड फार्मा सोचते हैं कि जियान मास्टर याओलालो का डिसाइबल है, जो कि बहुत पावरफुल ओल्ड मैन थे, और एक बार उन्होंने मेरी दाऊजी को भी एक्टिवेट करके मेरी हेल्प की थी। मानो या ना मानो, बट ये है तो उस जीनियस ओल्ड स्प्रिट डेमोन का ही स्टूडेंट है। और फिर ओल्ड फार्मा जियान से कहते हैं कि अगर तुम 10 सालों में 10 टायर लेवल 5 के अल्केमिस्ट ट्रेन करके दोगे तो मैं अपनी अल्केमिस्ट एसोसिएशन को तुम्हारे अलायंस में ज्वाइन होने के लिए रेडी हूं। जिस पर जियान हल्की सी स्माइल कर देता है। और दोस्तों, इसके साथ ही आज का यह एपिसोड यही खत्म होता है। और अगर आप सभी अगला एपिसोड चाहते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।